गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 30 जून। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर 1 चैनल। 30 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं फैक्ट बताऊंगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? शुरू करने के लिए आपको महान नहीं होना चाहिए, लेकिन शुरू करके आपको महान बनना होगा। मतलब ये है, सुझाव ये कह रहा है कि अपने बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें। मतलब आप अगर कोई बड़ा सा लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हमको ये चीज़ करना है, तो आप एकदम उसी पे ना पड़ जाइए। पहले बैकग्राउंड बनाइए, उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढिए, ठीक है, उसको इकट्ठा करिए। जब इकट्ठा हो जाएगा तो खुद ऑटोमेटिक आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मतलब ये है कि आप बिल्कुल शून्य से शुरुआत करिए, ठीक है, बिल्कुल जीरो शुरुआत करिए। जब लगे आपको कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, मतलब लगे ही नहीं कि हमको करना क्या है, मतलब लगे कि अजीब टाइप का लगे कि क्या करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो बिल्कुल वहाँ आप शून्य से स्टार्ट करिए। जो सामने है उसी को उठाइए, वहीं से पढ़ना स्टार्ट करिए और आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी सफलता पालेंगे। ठीक है, तो सुझाव यही रहेगा कि अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें, यानी गोल सेट करें, छोटा छोटा लक्ष्य बनाएं। पहले ये कवर करें, फिर उसको कवर करें, ठीक है, फिर क्या करें, बड़ी सी गोल मार दें। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी आपके लिए। देखिए, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 30 जून 2021। देखिए, यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के लिए आपको ये बेस्ट होगा। करंट अफेयर्स हमेशा डेली बाय डेली आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। टोक्यो ओलंपिक किसकी 52 किग्रा कैटेगरी में नंबर 1 रैंक मिली है? टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो गया है। इसमें देखिए खिलाड़ी जीत भी रहे हैं, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित पंघाल। ऑप्शन नंबर बी, अमित पंघाल को टोक्यो ओलंपिक 52 किग्रा कैटेगरी में नंबर 1 रैंक मिली है। जो फिगर में दिख रहे हैं यही है अमित पंघाल। टोक्यो की राजधानी जापान में हो रहा है ना, जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। सबसे बड़ा नगर हो जाएगा टोक्यो। राष्ट्रभाषा क्या हो जाएगी जापान की? तो जापानी हो जाएगी। प्रधानमंत्री कौन जाएंगे? योशिहिडे सुगा। मुद्रा हो जाएगी जापानी एन। फिगर में देख सकते हैं जापान कहाँ पे है। देखिए, ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका छोटकू सा जापान। ठीक है, जापान है ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये सारे महाद्वीप हैं। वर्ल्ड का नक्शा है, इसमें क्या है, जापान यहाँ पे है। तो चीज़ें आप नोट कर चलिए। आपका इंडिया कहाँ पे है? तो ये रहा आपका इंडिया। ठीक है, चलिए, तो देखिए चीज़ें मैं जोड़ जोड़ के बताता हूँ ताकि चीज़ों को भी भूले ना, हमेशा याद रहे। तो आप हर चीज़ को नोट करते चलिए जो कि परीक्षा से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हाल ही में सर्वे में नर मधुमक्खी जो कितने सालों से बना रही अपनी अजर अमर क्लोन सेना, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 साल से। 30 साल से ये अपनी क्लोन बना रही है, खुद की क्लोन बना रही है। ये क्या है, अजर अमर है, यानी 30 साल हो गए इस मधुमक्खी को, अभी तक ये मरी नहीं है। तो ये कैसी प्रजाति है? ठीक है, 30 सालों में करोड़ों बार खुद का क्लोन बनाया है, वह भी अमर क्लोन। इन अमर क्लोन मधुमक्खियों की वजह से इस जीव की दूसरी प्रजाति खुद को ख़त्म कर लेती है। यानी इस मधुमक्खी की दूसरी प्रजाति क्या होती हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं। तो देखिए ये अमर है, तो ये अभी हाल ही में क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गगनयान इसरो का पहला मानव रहित मिशन किस महीने लॉन्च होगा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर में। स्थापना कब हुआ था इसरो का? 15 अगस्त 1969 को, 51 वर्ष पहले। ठीक है, इनको स्पेस 1962 के रूप में जाना गया था। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बंगलुरु, कर्नाटक प्राथमिकता दी जाती है। अंतरिक्ष बंदरगाह सहित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सिवान। के सिवान क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। अब चीज़ें आती हैं DRDO और आता है क्या, नासा और इसरो। तो तीनों के बारे में डिफरेंस बताता हूँ। देखिए DRDO क्या करता है,
हथियार, वेपन्स, ये सारी चीज़ें बताता है। मैं रोज़ चीज़ें बताता हूँ, बार बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो DRDO क्या करता है, हथियार, वेपन्स, ये सारी चीज़ बनाता है। और DRDO के अध्यक्ष हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। बात आती है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे के सिवान। इसरो के बारे में बताया, स्थापना 1969 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और कहाँ पे है, बंगलुरु, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लिए। रही बात नासा की, नासा क्या है, ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। तो अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ क्या है, इसरो है, वैसे ही वहाँ पे नासा है, ठीक है। तो अमेरिका की बात, अमेरिका में प्रेसिडेंट हो जाएंगे जो बाइडन, और वहाँ की सब प्रेसिडेंट हो जाएंगी कमला हैरिस, जो कि भारतीय में इसकी निवासी हैं। अमेरिका का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन DC। देखिए मैं चीज़ें जोड़ के बताया, कितने अच्छे से बताया, आप भी वैसे लिखिए और नोट करते चलिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के इजाक जॉनसन अब दुनिया में अकेले ऐसे शख्स हैं जिनका मुख इतना चौड़ा खुलता है, बनाया गिनी बुक ऑफ में रिकॉर्ड। देखिए ऐसे व्यक्ति भी हैं जो क्या किया है, सबसे बड़ा दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं। देखिए दुनिया के ऐसे भी व्यक्ति हैं जो क्या सबसे चौड़ा मुंह अपना खोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के ये व्यक्ति हैं जो क्या किया है, गिनी वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। इन्होंने बहुत सारा इनाम जीता है। तो होता है ना, गिनी वर्ल्ड ऑफ बुक में नाम दर्ज कराना बहुत मतलब इतना इम्पॉसिबल नहीं होता है। आपको कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आप ही दुनिया में पहला व्यक्ति हैं ऐसा कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, अपना सबसे चौड़ा मुंह खोला है और अपना नाम दर्ज कराया है। चलिए, हालांकि कुछ ही महीनों में फिलिप्स अंगस नाम के एक शख्स ने 952 सेंटीमीटर चौड़ा मुंह खोलकर जॉनसन को पीछे छोड़ दिया। जॉनसन ने हार नहीं मानी और उन्होंने बीते साल अक्टूबर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवेदन दिया था और एक ये सफलता पा ली। उनसे बड़ा ये इन्होंने क्या किया, अपना मुंह खोल दिया। तो ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर देते हैं अमेरिका कहाँ पे है। देखिए ये है यूनाइटेड स्टेट, ये रहा आपका इंडिया, ये वर्ल्ड का नक्शा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पर भारतीय नारी बग ढूंढ कर जीते कितने लाख रुपए। तो भारत की ये निवासी हैं जो महिला हैं जिन्होंने किया है माइक्रोसॉफ्ट में, यानी माइक्रोसॉफ्ट में कहा जाता था कोई बग नहीं है, ठीक है, यानी एरर कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट में एरर ढूंढ के दिखाया है और इसके बदौलत इनको बहुत ज़्यादा इनाम मिला है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 लाख रुपए, ठीक है। तो इन्होंने फिर से एक भारत का नाम रोशन किया है। चलिए एक बार फिर एक भारतीय ने अपनी काबिलियत से देश का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल आदित्य सिंह नाम की एक 20 वर्षीय साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट ने लगभग 22 लाख रुपए से अधिक माइक्रोसॉफ्ट एजूर बग इनाम जीता है। स्थापना कब हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का, 26 नवंबर 1976 को। कहाँ पे है, वाशिंगटन DC। और यहाँ के संस्थापक कौन रहेंगे, बिल गेट्स, पॉल एलन। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रमुख व्यक्ति कौन रहेंगे, सत्य नडेला। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए यही है, फिगर में देख रहे हैं, यही है आदित्य सिंह। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 30 जून को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 30 जून को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर हूल क्रांति दिवस। हूल क्रांति दिवस जैसे चिपको आंदोलन दिवस था, चिपको क्या था, चलिए आप के साथ भी हम खेल लेते हैं। चिपको आंदोलन क्या था, ये था पेड़ों से लिपट कर, मतलब ऐसी जनजाति थी जो क्या कि पेड़ों से लिपट कर पेड़ों को बचाना चिपको आंदोलन था, ठीक है। दांडी यात्रा दिवस, यानी दांडी यात्रा क्या थी, इसे नमक तोड़ो आंदोलन, ठीक है, नमक के संबंधित ये दांडी यात्रा की गई थी। तो वैसे ही हूल क्रांति है, इससे भी ये जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जल एग्जाम आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF के रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देता हूँ और मंथली करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगे। डेली बाय डेली क्वेश्चन मिलेंगे, वन लाइनर,
और भी जीएस के, मैथ के बहुत सारे यहाँ पे आपको पीडीएफ में क्वेश्चन मिलते रहते हैं। आप हमें ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल में देखिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन बने सीबीआई के विशेष निदेशक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण सिन्हा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण सिन्हा। केंद्रीय जांच ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब थी? 1 अप्रैल 1963। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिगर देख रहे हैं, यही है प्रवीण सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसने ओडिशा तट से अग्नि-P बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, आप खुद बताइए कि अग्नि मिसाइल यानी मिसाइल वेपन्स का परीक्षण कौन करता है? तो आपके सामने है 4 ऑप्शन, देखिए DRDO। सही होगा ऑप्शन नंबर ख यानी बी, DRDO। ठीक है, अब DRDO के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। मुख्यालय कहाँ है DRDO का? नई दिल्ली। स्थापना कब होती? 1958 में। मात्र एजेंसी कौन है? रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास। कर्मचारी कितने हैं? 30,000। साइंटिस्ट कितने इसमें? 5,000। सहयोगी कंपनी कौन है? गैस टरबाइन अनुसंधान। इतना सारी चीज़ें आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फिगर में देख सकते हैं उड़ीसा कहाँ पे है? तो ये रहा आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में किसने जीता स्वर्ण पदक? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी। बहुत ही फेमस हो चुके हैं ये लगातार 3 स्वर्ण पदक जीती हैं, लगातार 3 स्वर्ण पदक जीती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जरूर नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे। चलिए दीपिका कुमारी ने क्या किया है? पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक का दावा करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और रांची की है ये। ठीक है, एक और है, देखिए ये है आपकी दीपिका कुमारी। फिगर में देख रहे हैं, यही है दीपिका कुमारी। लेकिन ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कौन है? ये हैं अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा, इन्होंने भी क्या किया है? पुरुष वर्ग में एक मेडल जीता है, वो भी स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद दिया इस्तीफा? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर क, स्वीडन। स्वीडन के प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने किया इस्तीफा दे दिया, अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया है। यानी इन पे लोग, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? जब लोग भरोसा करना बंद कर देते हैं। तो ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया? इन पे भरोसा करना बंद कर दिया, इनकी बात को मजाक बनाया और इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये काम हुआ है। तो स्वीडन की राजधानी हो जाएगी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम मुद्रा हो जाएगी स्वीडन क्रोना। स्वीडन क्रोना। फिगर देख सकते हैं कहाँ पे है? फिगर देख सकते हैं कहाँ पे है स्वीडन। देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका स्वीडन। वाइट कलर का देख रहे हैं, यही है स्वीडन। यूरोप कंट्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किसने कैलिफोर्निया मूल के जेरेमी केसल को भारत शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्विटर ने कैलिफोर्निया मूल के जेरेमी केसल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर के मुख्य अधिकारी कौन आएंगे? जैक डोर्सी। ट्विटर का समय होता है 21 मार्च 2006 में। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब फिगर में देखते हैं कैलिफोर्निया कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका यूएसए की एक जगह है कैलिफोर्निया। ठीक है, अमेरिका के बारे में अभी चीज़ें बताया हूँ। चलिए किसने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में मनीष महात्मे को नियुक्त किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप ने। ठीक है, भारत में भुगतान प्रमुख है, यानी व्हाट्सएप से भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो इनको भारत में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। फिगर देख रहे हैं, यही हैं मनीष महात्मे। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? बिल
कैथकार्ट। व्हाट्सएप का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। व्हाट्सएप के उद्घाटन की तारीख कब थी? 19 फरवरी 2014। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन होंगे? जॉन कॉम। ब्रायन एक्टन। व्हाट्सएप का मूल संगठन क्या है? फेसबुक, यानी फेसबुक से ही जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप, यानी फेसबुक कंपनी की ही क्या है? व्हाट्सएप। फेसबुक के संस्थापक कौन होंगे? मार्क जुरबर्ग। चलिए, इतना सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। यूक्रेन और किसने सी ब्रिज ड्रिल लॉन्च किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। यूक्रेन और अमेरिका ने सी ब्रिज ड्रिल लॉन्च किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाएंगे वोलोडिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव। यूक्रेन की मुद्रा हो जाएगी यूक्रेनी रिविनिया। अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे जो बाइडन। अमेरिका की मुद्रा हो जाएगी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो इतना सारी चीज़ आप नोट करिए। फिगर में देखते हैं यूक्रेन कहाँ पे है और अमेरिका कहाँ पे है। तो देखिए, ये रहा आपका यूक्रेन, ये रहा आपका यूक्रेन, ठीक है, यूरोपीय कंट्री है। और चलिए अमेरिका देख लेते हैं। ये रहा आपका अमेरिका, वर्ल्ड का नक्शा है। ये रहा आपका इंडिया, कंपेयर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने कोविड-19 के खिलाफ 6,228,993 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, FM सीतारमण। अब FM का मतलब क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण। ये फिगर देख रहे हैं, यही है निर्मला सीतारमण। इन्होंने क्या किया है? कोविड-19 के खिलाफ इतने करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा की है। सबसे ज़्यादा इस बार क्या हुआ है? पैसे खर्च हुए हैं राहत कोष में, यानी दवाइयों में, इन सब चीज़ों में, यानी कोविड से संबंधित बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेस सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हमारा वीडियो आपने हमेशा देखा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। किसका आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है जारी होगा? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, लद्दाख लगा हो, तो इस चैनल को शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है और मेरा कुछ हल्का सा बन सकता है। तो आप ज़रूर चीज़ें कर दीजिए, मैं इससे भी बेस्ट दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।